और बाइंग भी एक आई थिंक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेट में ही है, इफ आई कैन चेक दिस। ऐसा कुछ बन रहा है तो लेट मी चेक। तो हेलो गाइस, इट्स मी फिन ट्रेडर एंड मिस्टर गौरव। सो गाइस, हमने ना कुछ दिन पहले अभी एक रिलायंस का एनालिसिस किया था। लाइक आप देख सकते हैं, मैंने एक रिलायंस का अच्छा एक एनालिसिस अपलोड किया था हमारे चैनल के ऊपर। एंड यू विल गेट टू नो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनालिसिस 2 दिसंबर के लिए था, आज 3 हो गई है। एंड जो हमारे टारगेट से लगभग वो हिट हुए हैं। 30 नवंबर को ये आया था, 30 का फ्राइडे था। एंड उसके बाद ये जो मूव्स है मार्केट में, वो सब मूव्स आए, वो सब आप जानते हैं, आपने अगर रिलायंस में वर्क किया हो। मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमारा जो था एनालिसिस। ये रिलायंस के ऊपर वीडियो, से यू कैन चेक दिस वीडियो। मैं आई बटन में डाल दूंगा। एंड आज मैं किसी और के स्टॉक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यू कैन, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो ये यू व्हाट वी कैन सी हियर, हमारी जो ओपनिंग थी, प्लान किया था यहाँ बाई के लिए। एंड उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बड़ा मूव हमें दे दिया। ऑलमोस्ट 3.16% का टारगेट हमें हिट हुआ विद इन जस्ट 2 और 3 डेज। आई थिंक 2 डेज, दिसंबर 3, 2 दिन के अंदर हमें लगभग 3% का टारगेट मिला है। इवन उससे ज़्यादा मिला है, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि हमें बाई यहाँ करना चाहिए, मैंने यहाँ के लिए बताया था। एंड जिसने यहाँ बाई नहीं किया वो बात अलग है, वैसे जिसने यहाँ बाई किया है दे विल गेट ऑलमोस्ट 3.5% ROI ऑन देयर कैपिटल। 1,03,500 रुपये हो गए। एंड दिस इज आवर कंटेंट राइट नाउ। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज। आज हम HDFC करते हैं पहले। सो HDFC की सबसे ज़्यादा वेटेज आई थिंक सो रिलायंस के बाद HDFC। वेज HDFC, वेज HDFC, लेट अस, आज हम HDFC के एक अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम HDFC के अपर लोअर चेक करने वाले हैं। HDFC अपने ऑल टाइम हाई पे 1830 रुपये का रेट चल रहा है HDFC का। एंड दैट इज वेरी ह्यूज, मतलब आज भी 1.20 हाई जनरेट करके दी है। आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई भी यही होगा, 1837। ये इसका वो है। अगर ऑल टाइम हाई देखें तो इसका 37 ही है। 1 ईयर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज 37। आज इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक की रिलायंस HDFC ने अपना। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई होगा, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं, बिकॉज HDFC को काफ़ी महीनों बाद वीडियोस आई हैं। सो लेट अस प्लान कि क्या हो सकता है HDFC में। सो गाइस, पहले मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूंगा, बड़ा टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, ठीक है। आई गॉट द पॉइंट। देयर फर्स्ट आवर, यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। दिस इज अ फर्स्ट सपोर्ट 1805 से लेके 8, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। एंड HDFC अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये हमारा रहेगा 32 से 35, ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब गाइस, मैं ना इसमें कुछ टेक्निकल बात करूंगा। लाइक अगर आप देख, आपको पता हो तो कई लोग होते हैं, जैसे कई बोलते हैं पैटर्न है, वो पैटर्न है। मैं पैटर्न्स की सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, मैं उनके बेस पे नहीं चलता, मैं मार्केट साइकोलॉजी के बेस पे चलता हूँ, उस पर ही मैं बात करूंगा आगे। तो यू कैन सी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बट ये मेरी थ्योरी है, ये मेरी चीज़ है, ये जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। अभी मैं ये नहीं कर रहा, अभी से हटा देते हैं, चलो ये लगा रहा है। गाइस, क्या होता है ना, कई बोलते हैं कि हवा कैन एक्सप्लेन, या हाँ, कि ना ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों ने बोला होगा कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनते जा रहे हैं, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी, ठीक है। तो हमने ये बात मान ली। ये पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप ट्रिपल टॉप, आई डोंट नो कौन सा होता है, क्या कहते ही है। उसके बाद अब ये पैटर्न हुआ, बट इस पैटर्न में कोई भी मेजर लॉजिक नहीं है, ये एक प्रीवियस डाटा के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब एक और पैटर्न बोल देंगे, ये हेड एंड शोल्डर बना गिरने के बाद, यहाँ पे रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बना, हेड एंड शोल्डर में मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट पंप हो गई, ठीक है। तो एक बात ये बोल देंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ना, कि ये सब फिजूल बातें। अब मैं आपको रियल लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या समझना चाहिए हमें टेक्निकल बेस पे, ठीक है। सो ये मेरा माउस है, ये मेरा कर्सर है, ये मेरा सब कुछ है, देखिए। अब ना यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बायर्स है। हमें ये देखना है बायर्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ बायर्स है, मतलब ये जो येलो लाइन है ना, एक सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स रहे थे पहले भी, येलो लाइन बहुत पुरानी है ये, ठीक है। यहाँ बायर्स रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी बायर्स है, मतलब यहाँ पे होल्डिंग बनी, वरना ये सीधा फॉल आता है जैसे ऊपर से आता है। यहाँ बायर्स है, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स है, मतलब यहाँ पे जो बाय करता है वो यहाँ बेच रहा है, ठीक है। यहाँ जो बाय करता है वो यहाँ बेच रहा है।
यहाँ जो बाय कर रहा है वो यहाँ बेच रहा है। बट एक चीज इसमें आप और नोटिस करें, ये जो बायर्स है ना वो ज्यादा खरीद रहे हैं। यहाँ पे खरीदा, थोड़ा बेचा, यहाँ खरीदा, थोड़ा बेचा, यहाँ खरीदा, थोड़ा बेचा, यहाँ थोड़ा ज्यादा बेचा, उससे ज्यादा खरीद लिया, फिर खरीद के बेचा, साइड बेच रहा, फिर दोबारा खरीद लिया और फिर सबने एक साथ बेच दिया। मतलब क्या समझ आता है कि रिलायंस में ना अभी मैनिपुलेशन तो नहीं बोल सकते, बट ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम अच्छे से बढ़ रहा है अगर हम देखें तो। और ना यही हमारे लिए एक अच्छी चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट गिरी, एक तो ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस पार्ट है, एक तो ये ब्रेक हो गया है हाल फिलहाल में। अगर मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ पे वन टाइम में यहाँ ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस सपोर्ट से मार्केट नीचे गिरेगी, तो वो बहुत बेयर मिनिमम है। मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, मार्केट के गिरने के, इसके नीचे आने के चांसेस कम है, बिकॉज ये जो है मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ मतलब जहाँ लोग खरीद के बेच रहे थे बार बार, वो चीज़ खत्म हो गई है। अब लोग इसके ऊपर खरीदेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे तो जाना मुश्किल है। ठीक है, बट हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो हमें एक्चुअल आइडिया मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म वाइज पे अब एचडीएफसी इससे ऊपर ही जाएगा, उससे ऊपर रहने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके ऊपर रहने की। ठीक है, बट अगर आप प्लान करते हैं कि एचडीएफसी में अब क्या दिखता है, फर्स्ट मेजर थिंग आई कैन सी कि एचडीएफसी में ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेजर बायर्स है। लाइक मैं दिखाता हूँ, मैं अर्ली टाइम फ्रेम तभी यूज करता हूँ कि अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया जाए, फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाई सेल का प्रॉपर देखा जाए कि कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल प्लान किया जा सकता है। इसलिए मैं ये पहले बड़ा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। आप तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक्सेसिव बाइंग हुई। ठीक है, उसके बाद इक्वल लेवल ऑफ सेलिंग हुई। पर यहाँ पे जिन्होंने नीचे बाय किया उन्होंने सबने बेचा, बिकॉज क्यों, वो सब यहाँ पे एक फोमो क्रिएट हुआ कि मतलब मार्केट फॉल हो रही है, मार्केट फॉल हो रही है, तो एचडीएफसी में मतलब जिन्होंने यहाँ खरीदा ना, उन सबने यहाँ बेच दिया। ठीक है, वो इस डर के खत्म होते ही, फोमो के खत्म होते ही लोगों ने फिर यहाँ पे खरीदा। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन मान लीजिए बनी हुई है। लोगों ने खरीदा, ये चैनल बन गया, इस ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं दोबारा, बिकॉज यहाँ पे लोग बेच के, अब जो फोमो वाले थे, जो डरपोक थे, या जो मतलब जो एक साइकोलॉजी की मार्केट यहाँ से फॉल कर सकते हैं, उनका डर खत्म हुआ और उन्होंने दोबारा खरीदा। तो इसलिए आज गैप अप हुआ। ये गैप अप के चांसेस आप टेक्निकल वे में इस बात को मान सकते हैं। मैं कोई न्यूज नहीं ले रहा, न्यूज हो सकती है, कोई न्यूज भी हो, बट इस टेक्निकल बात करूँ तो हाँ, ये बात है, जो डर खत्म होना है या बाइंग के बाद, वो तो मार्केट पुश हुई, पुल अप हुई। ठीक है, तो मार्केट इसलिए ऊपर गई, ऊपर खुली, ऊपर रही। और यहाँ पे प्रीवियस हाई बनाया हुआ है, जहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ पे डर था, इसलिए मार्केट में लोगों ने आज बेचा। यहाँ पे आते ही इसको ब्रेक करने लगा, मार्केट में लोगों ने बेच दिया एचडीएफसी, और एचडीएफसी थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, बट नीचे ज्यादा नहीं आया। ठीक है, अब हम क्या टेक्निकल वे में अच्छे से बात, अब हम पहले एक मैं ट्रेंड लाइन यूज करूंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आके बात करूंगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर आवर एनालिसिस। हाँ, प्रिटी गुड, अच्छा लग रहा है, दिखने में भी साफ सुथरा अच्छा है, कम मार्कआउट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। सो अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ प्रीवियस सेलिंग आई यहाँ पे एक्सेसिव थी, इसलिए मार्केट आज भी फॉल करी इसी प्राइस से। तो मतलब ये समझ आ गया कि एच डी एफ सी जो है ना, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये देख सकते हैं कि हम इसमें बड़ा मूव आ सकता है अप साइड में। ठीक है, पर उसके चांसेस भी होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ देखी जाए, पहले तो एक्सेसिव सेलिंग आई थी, अब क्या आ रहा है ना, अब सेलिंग आ रही है एक फॉर्मेट में, एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और बाइंग भी एक आई थिंक ट्रेंड लाइन के फॉर्मेट में ही है, इफ आई कैन चेक दिस, ऐसा कुछ बन रहा है तो लेट मी चेक। सो दिस इज अ थिंग व्हाट आई कैन सी हियर, कि यहाँ पे ना ये फॉर्मेट के तैयार हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है कि मैं प्रीवियस देख के ही बोलूंगा, जस्ट बिकॉज कि अगर हमें बाइंग करनी है ना, बाइंग के हमें चांसेस चाहिए, तो आई थिंक यहाँ नीचे बीच में बाय होगा। मतलब प्राइस हमारा रहेगा बाइंग के लिए 1818 से लेके, मतलब 1815 से 20 के बीच में हमारी बाइंग मेजर रहनी चाहिए, अगर हम बाय के लिए प्लान करते हैं तो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज प्रीवियस लेवल्स है। द थिंग इज कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाइंग आ रही है ना, वो अनसर्टेन है। यहाँ पे लोग कोई इतना फाइनल नहीं है, मतलब बाय भी कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बुक भी कर रहे हैं, और प्रीवियसली यहाँ प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो इसलिए अगर हमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है, तो हमें 18 के आसपास, यहाँ 1820 के आसपास, मतलब मैं तो इसके बॉटम पे कह रहा हूँ, आज का जो बॉटम था वहीं आसपास कह रहा हूँ कि यहाँ हम बाय करते हैं। अगर मिलता है भी कुछ ज़्यादा, अब भी नहीं है, 7 रुपये का ही है। फाइव पर आधा परसेंट जो है हमें थोड़ा वो करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ही हमें बाय के लिए प्लान करना चाहिए। अगर हम बाय साइड जाते हैं तो उससे सेल नहीं, बाय की बात कर रहा हूँ मैं। 1820 पे मैं बाय के लिए प्लान कर सकता हूँ।
हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, पर ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा तो वी कैन सी, ये तो 1% भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1850 रुपये, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 1.63%, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगा एक्चुअली। एंड अगर मैं इसके बाद देखूँ, इसके बाद का टारगेट 1880 तक का आप मान सकते हैं। ये हमारे टारगेट्स है, एच डी एफ सी में दो टारगेट, मैंने तीन टारगेट हुए, 1830, 1840, 1850, 52, 1880, तीन हमें टारगेट मिले एच डी एफ सी बैंक में, अगर हम प्लान करते हैं अप साइड के लिए तो, ठीक है। बाकी मार्केट अनसर्टेन है, बाइंग सेलिंग पे मूव करती है, तो नीचे ऊपर भी क्या मूव हो सकता है वो हम प्लान देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे नीचे ऊपर का क्या प्लान रहता है, ठीक है, अगर मार्केट गिरती है तो मार्केट में सेलिंग आई, इसको ब्रेक करने के बाद, मतलब यही लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, मतलब 1820 के 1820 से ही बाइंग या 1820 से ही सेलिंग आई, उससे पहले कुछ भी मूव सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग का फर्स्ट रहेगा यहाँ तक, मतलब 1% मान लो 1805 रुपये तक, 1800 तक मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा सेलिंग और बाइंग दोनों के हमें लेवल्स मिल गए हैं। बट अब मार्केट में क्या होगा, मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा, अपना परसेप्शन दूंगा, अपनी नॉलेज दूंगा, इसमें कुछ भी ये नहीं है, टिप्स या सजेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट थोड़ा सा फॉल करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स भरे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बेची गई है। तो यहाँ पे बायर्स फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर बायर्स ज्यादा है, फिर सेलर्स इस बार इक्वल आए, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे बायर्स फिर ज्यादा आएंगे और वो सेलर्स उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। अब हम ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो सेलर्स उससे भी ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारा जो बाइंग लेवल रहेगा 1820 रहेगा। मैं यहीं से प्लान कर रहा हूँ, ऊपर का भी नीचे का भी। बट अब क्या होगा, द चांसेस आर कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश रह सकती है, बिकॉज पिछले 2 महीने में मार्केट काफी ज्यादा गिरी है। मैं एच डी एफ सी की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो रिकवरी भी होगी। एंड फर्स्ट मेजर थिंग, एच डी एफ सी जो है ना, काफी अच्छा, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, सबसे अच्छी वेटेज है निफ्टी सेंसेक्स में इसकी, बेस्ट इन बेस्ट है, तो यहाँ पे ना बाइंग के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, बिकॉज फंडामेंटली बात करते हैं तो। और टेक्निकल वाइज वहां पे ना सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे सपोर्ट है। अगर यही सपोर्ट ना होता, आज ओपन होते, जैसे आज ओपन होते थोड़ा सा फॉल आया, ये पूरा फॉल आ जाता, सपोर्ट ना होता, तो ये देखिए पूरा नीचे तक यहाँ तक गिरता, इवन इससे भी नीचे जा सकता था, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं, मतलब यहाँ पे ये तो है, सपोर्ट है। तो एक मिड स्मॉल टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ मिल गया, 1820 रुपए के आसपास, ठीक है। मैं इसे सपोर्ट की तरह मार्क करूंगा, ठीक है। ये मुझे मिल गया, यहाँ पे मार्केट आएगी, इसके बाद पंप कर सकती है, उसके बाद ही डाउन जा सकती है। डाउन कितना जाएगी, 1%, पंप कितना होगी, 3%, ये हमारे चांसेस है, ठीक है। तो एच डी एफ सी में मेजरली मेरे अकॉर्डिंग मेरा एनालिसिस मुझे कहता है एच डी एफ सी थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर पंप करेगा, रोज मार्केट में ये रहता है। और अगर एच डी एफ सी कल इसे ब्रेक करता है, मतलब कल इसके ऊपर ओपन होता है, ये इसके ऊपर, तो हमारा टारगेट ही सीधा सीधा चेंज हो जाएगा। हमारा टारगेट ही रहेगा, मतलब 1830-40 पे हम बाय कर रहे हैं, 35 पे अगर हम बाय कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ही फर्स्ट रहेगा 2% का मान सकते हैं हम इजीली। तो 2% इजीली एच डी एफ सी देगा, 1872 के आसपास हमारा टारगेट हमें मिलेगा विद इन ए फ्यू डेज, लाइक 3-4 दिन या फिर 10 दिन का टारगेट मान सकते हैं, 2% में मिल सकता है। गाइस दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, ये कोई गारंटीड या अश्योर्ड प्रॉफिट्स नहीं है, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होते हैं तो भी यही रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होते हैं तो भी टारगेट्स यही रहेंगे, 1880 तक ही मैंने बताया था, यही रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट उसके लिए मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, बाइंग सेलिंग का उतना प्रेशर होना चाहिए, और जैसे मार्केट अभी वर्क करी ऐसे ही वर्क करे तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज इसके चांसेस नहीं होते। बाकी अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप आपने काफी इंजॉय किया और काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से।